नमस्कार, आप देख रहे हैं देवदर्शन। मैं हूं निशा आपके साथ। और देवदर्शन के आज के एपिसोड में हम अपने दर्शकों को दर्शन करवाएंगे नाहरगढ़ के किले की। नाहरगढ़ का किला 12 से 54 किलोमीटर दूर बारा शाहबाद मार्ग पर भंवरगढ़ ग्राम से 21 किलोमीटर दूर स्थित है। नाहरगढ़ राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नाहरगढ़ का किला ईस्वी 1712 में नाहरदल राठौड़ के पुत्र कुतुबुद्दीन ने बनवाया था, जो राजपूत से मुसलमान बन गया था। इस कारण दुर्ग के स्थापत्य कला में मुसलमानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। मराठा सरदार बाजीराव पेशवा ने कोटा नरेश दुर्जनशाल के अनुरोध पर नाहरगढ़ का किला नवाब से छीनकर कोटा राज्य के सुपुर्द कर दिया था। नाहरगढ़ का किला लाल रंग के पत्थरों से निर्मित है और इसकी आकृति दिल्ली के लाल किले जैसी जान पड़ती है। यह हाड़ौती अंचल के प्रमुख किलों में से एक है। मुख्य प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख लगा हुआ है। बाईं ओर की बुर्जी पर अरबी लिपि और फारसी भाषा में एक लेख उत्कीर्ण है। किले में रानी महल एवं रंगमंच बने हुए हैं। अन्य आवासीय भवन नष्ट हो चुके हैं। इसके भीतरी भाग में एक सरकारी विद्यालय चलता है। इसी परिसर में 2 कुएं और एक कुंड भी बना हुआ है। किले के उत्तरी भाग में देवी मंदिर है। किले के पीछे की ओर विशाल तालाब है, जिसमें घाट बने हुए हैं। तालाब का तल पक्का है। किला समतल भाग पर बना हुआ है। दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर बना नाहरगढ़ का किला करीब 350 वर्ष प्राचीन है। इतिहासकार हंसराज नागर के मुताबिक राजा नाहर सिंह राठौड़ ने नाहरगढ़ कस्बा बसाया था, जिन्होंने लाल किले की नींव रखी थी। इसको उनके पुत्र कुतुबुद्दीन राठौड़ ने सन 1679 में पूरा करवाया। ये किला करीब 10.5 बीघा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें 11 बुर्ज सहित 7 जीने बने हुए हैं। ये किला कभी नवाबी शान का प्रतीक हुआ करता था। किले में बहुत सी इमारतें बनी हुई है। एक अलंकृत खंभों से निर्मित सभागार है, जिसे दरबार आम कहा जाता है। इसकी छत डाटदार और उस पर चटक रंगों से बेलबूटों का अलंकरण है। दरबार खास, रानी महल, शाही हरम व मोती कुआं यहाँ बना हुआ है। वास्तुकला के आधार पर निर्मित ये किला एक शानदार संरचना है और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। वर्तमान में यहाँ बड़ी संख्या में लोग इस किले को देखने आते हैं। बारां जिले की पहचान बन रहे नाहरगढ़ के लाल किले को पर्यटक विकास के कार्यों से जल्द ही देशी व विदेशी पर्यटक यहां तक पहुंचने लगेंगे। पार्वती नदी पर गुगोर ब्रिज बनने के बाद पर्यटन सर्किट से नाहरगढ़ जुड़ जाएगा। पर्यटक गुगोर किला, काकोनी सहित नाहरगढ़ पहुंचकर यहां की विरासत देख पाएंगे। वहीं नाहरगढ़ से कपिलधारा, बिलासगढ़, रामगढ़ और शाहबाद भी जाया जा सकता है। राजा नार सिंह ने बसाया गया था। ये करीब 400 साल पुराना है और नार सिंह 4 भाई थे और उन्होंने इस किले को बनाया। और इस किले को बनाने के पीछे उन्होंने अपना धर्म भी बदलना पड़ा। नार सिंह बाद में नारदिल खान हो गए और वो इस किले को बनाने के लिए दिल्ली से इजाज़त लेके आए थे। इसलिए ये किला जो आपको दिखता है मूल रूप से दिल्ली के लाल किले की कॉपी है और उसी तरह के लाल पत्थरों का उपयोग और उसी तरह की शैली का उपयोग इसमें किया गया। इसके अलावा क्या और क्या इतिहास है यहाँ पर? क्या क्या बने हुए थे? किस तरह का सीमा कहाँ तक थी इस राज्य की? ये एक छोटा सा राज्य था जो 50 से 60 साल के अवधि में खत्म हो गया। किसके अधीन हुआ करता था ये स्वतः एक जागीरी थी जो एक गुगेर के अधीन थी। तो गुगेर के जो रियासत वो जागीरदार थे, उन्होंने अपनी बहन को यहाँ पर शादी दिया था नार सिंह के पिता को। और नार सिंह के पिता ने ये
4 गांव उन्होंने जागीरी में दिए थे। तब नार सिंह अपने चारों भाई से यहाँ आया, उन्होंने नाहरगढ़ बसाया और किले का निर्माण करवाया। तो किला जब बनाया गया तो उस किले में जो है रानी महल और शाही हौज और दरबार आम, दरबार खास और बहुत सारी इमारतें उसमें बनाई गई थी। वर्तमान में इसमें एक नाम बाबा की दरगाह है और माँ आशापाला का मंदिर भी है। ठीक पास में है दोनों, एक हाँ। कौमी एकता का भी एक उदाहरण देखने को जी मिला। बिल्कुल, वो नेकनाम जी का संबंध जो है किले का जो नार सिंह जी के वंशज से जोड़ा जाता है। और चूंकि ये यहाँ पर ऐसी गंगा जमुना तहजीब जैसे लोग हैं कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही नेकनाम साहब को मानते हैं। एक तरफ माता जी का मंदिर है और एक तरफ नेकनाम साहब का मजार है। कभी इस प्रकार की लोगों में मतलब जो है कंट्रोवर्सी नहीं हुई, दोनों मिल बांट करके उनके साथ मानते। आज क्या स्थिति है किले की? किले का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और किला पहले से अधिक सुंदरता बढ़ी है। और जैसे ही जीर्णोद्धार का कार्य पूरा होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे। भी एक शोध के दौरान जब किले का निर्माण कार्य चल रहा था तो हमने देखा कि वहाँ पर किले में एक शराब बनाने का कारखाना उसमें निकला। किले का जो टंकी वाला भाग है तो वहाँ पर एक पूरा शराब। तो दर्शकों, देव दर्शन के आज के एपिसोड में हमने आपको दर्शन करवाए नाहरगढ़ के किले के, और इसी के साथ आज का देव दर्शन यहीं संपन्न होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।